नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं आरएस जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम यहां पे जीके के 400 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि एक सीरीज चल रही है। दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो काफी लंबा हो, इसीलिए आप इसे ब्रेक करके जरूर देख लें, क्योंकि इससे आपकी तैयारी का अच्छा खासा पता चल जाएगा कि आपकी किस लेवल की तैयारी है। तो चलिए हम यहाँ पे बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये सभी जानते हैं गुरुमुखी है। ठीक है, क्या है? गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है। अगला है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह की बीमारी में उपचार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रमुख प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये विटामिन सी मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये विलियम बेंटिक था। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये जॉन लोगी वेड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अपना अमृतसर में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये लाला लाजपत राय जी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो ये भगत सिंह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये इनका मूल नाम जो है मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन है, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये गुरु नानक जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? तो सभी लोग जानते होंगे इसको, तो बैसाखी ही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था? तो ये विजय घाट था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो ये महर्षि वेद व्यास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं गोवा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पर, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये 1911 को बनी थी। ठीक है, जब दिल्ली दरबार लगा था दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये बाघ है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये गंगा की डॉल्फिन मछली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आम होता है। क्या है? आम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये कमल है। अगला, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये बरगद है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये हॉकी है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में कितना होता है? तो ये 3:2 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये शक संवत है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पर, राष्ट्रगान गाने की समय अवधि कितनी है? तो ये 52 सेकंड की होती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो ये हेनरी बेकरल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये हृदय से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो ये हीरा होता है। ठीक है। अगला है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो ये तांबा का किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये काला दिखाई पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये गैलीलियो ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो ये राजघाट नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है यहाँ पर, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो ये कोलकाता में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो ये 1853 में शुरू हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। ठीक, जो कि 1984 ईस्वी में गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये त्रिगवेली जी थे। अगला क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य थे? तो ये 193 देश सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी रूप से होते हैं? तो 5 देश होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये द हेग
हॉलैंड में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन थे? तो ये बान की मून थे। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना था? तो ये दक्षिण सूडान बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की वजह से नहीं होता। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो ये अनुच्छेद 343 के अनुसार किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेल की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा थे। अगला क्वेश्चन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 वर्षों के बाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये जो है रियो डी जेनेरो में हुए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये मुर्रा है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये गुड़गांव पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी। नंबर यहाँ पे 101 है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का सूचक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो सभी जानते हैं थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो ये सभी लोग जानते हैं क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये चांदी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या पाया जाता है? तो इसमें जो है मीथेन पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? मीथेन। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? तो ये जो है लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और एक लाइक भी ज़रूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 112 है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं 6 वर्ष के लिए किया जाता है राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये देवनागरी लिपि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो ये दुग्ध मेखला या मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है इसको। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये उद्दंत मार्तंड था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है, अवधी बोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो ये उदय भानु हंस जी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत एथेंस के यूनान से हुई थी, ठीक है, और ये 1896 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हॉकी में जीता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो ये 1980 में जीता गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 121 है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये लुसान में है जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये लंदन में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ये 5 गोले होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये माइकल फेल्प्स है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन नंबर 126 है सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये जापान में होंगे, ठीक है, मतलब होने वाले थे लेकिन नहीं हो पाए।
अगला क्वेश्चन नंबर 127 है यहाँ पर, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो सभी लोग जानते हैं साइना नेहवाल को, तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो ये सन 1900 में लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं। अगला क्वेश्चन है, वेक ऑफ द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये महर्षि दयानंद के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो ये श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये गुर्दे से किया जाता है, ठीक है, किडनी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी मतलब भारतीय अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो ये शहनाई में रहे हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसके बाद में, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये श्री राजगोपालाचारी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये रूस के सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ये हिमाद्री नाम है, ठीक है। क्या है? हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये जापान की जुनको तबाई थी, ठीक, जुनको तबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किस अंग का रोग होता है? तो सभी लोग जानते हैं यकृत या लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो ये मैग्नीशियम होता है, सभी लोग जानते होंगे। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ये ब्यूटेन होता है, ठीक है इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 144 है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा यहाँ पे पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये उपगुप्त ने किया था, ठीक है। फिर है अगला, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये अकबर था। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये गुरु रामदास जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो ये लाला हृदयलाल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये गुरु अंगद देव के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? तो ये ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 1951 से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदा तक कहलाता है? तो ये ओ कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 155 है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो सभी लोग जानते हैं, बच्चे को पता होगा, ये तो 206 हड्डी होती है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये मलेरिया उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये कॉपरनिकस के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये खगोलीय दूरी से है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं, पंजाब अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में है, ठीक है। फिर है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। अगला है, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये सिंगापुर में की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चा जानता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है ये तो। अगला क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद जी के यहाँ पे जन्म दिवस के तौर पे मनाया जाता है, जो कि 29 अगस्त को आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ये भी है ना। अगला क्वेश्चन है, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। फिर है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो ये मंगल पांडे ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। फिर है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी जो है महात्मा गांधी जी ही हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 190 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो ये परमवीर चक्र होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कालिदास को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो सभी जानते हैं चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये यूरी गागरिन थे, ठीक है, जो कि रूस के थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये नील आर्मस्ट्रांग था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये राकेश शर्मा थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो इसका नाम जो है आर्यभट्ट है और ये सन 1975 में छोड़ा गया था, ठीक है। कब? 1975 में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये बान की मून थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 18 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 18 मार्च को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 201 है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये अग्नाशय करती है। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को दी गई है। अगला क्वेश्चन, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो सभी जानते हैं युआन है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो ये हेनरी डोनाल्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये एनीमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो ये सरोजनी नायडू कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाना शुरू की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 211 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये मदन मोहन मालवीय थे। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये काठमांडू नेपाल में है। अगला क्वेश्चन, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो ये 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? तो भारत है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 8 देश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो सभी लोग जानते होंगे 7516 किलोमीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक जिसे मिका बोला जाता है, इसका सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत देश में होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये जो है बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी बीमारी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 221 है, दुग्ध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी जानते हैं रिकेट्स होता है, जो कि बच्चों में होता है।
अगला क्वेश्चन, विटामिन किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये बांझपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है, मतलब अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो ए और ई होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl होता है। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो ये तांबा और जस्ता का है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र का किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर का किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ये रोम कहलाती है, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो ये 1907 के सूरत अधिवेशन में बढ़ गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राजा राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 241 है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये ब्राजील में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 का विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये गणेश वासुदेव मावलकर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था? तो ये अनुच्छेद 370 के अनुसार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया महाद्वीप है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 है, यहाँ पर हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये मैक्सिको है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो ये सिलवासा है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड के अंदर है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो ये जुबा थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 है, यहाँ पर योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो ये अबुल फजल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये चित्तरंजन दास जी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो इसमें 24 तिलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो ये राजा हरिश्चंद्र बनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये स्टेपिज होती है। अगला है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो कि जांग में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 639 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका जिसे RBC बोलते हैं का जीवन काल कितना होता है? तो ये 120 दिन का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 271 है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या
गाल्वेनीकरण बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये डिगबोई असम के अंदर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो ये सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो सभी लोग जानते हैं दूध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो ये फेयरी क्वीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो ये चीनी आक्रमण के समय में 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 281 है। में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो ये मेगस्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो ये सिलोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये फंक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये आयरन, क्रोमियम और निकल की होती है। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो ये 1893 में किया था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये 21 जून का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 291 यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की हो गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत में होती है। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये ग्रेगोर मेंडल ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे तांबा का किया गया था। अगला क्वेश्चन है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये सहतूत की पत्ती पर पाले जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 301 है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह। यहाँ पे सबसे नजदीक है किसके? पृथ्वी के। क्वेश्चन नंबर 302 है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना में बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी एवं ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो ये विकिरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा डेसिबल में इसको मापा जाता है। ठीक है, किसको? ध्वनि को। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो ये एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 307 है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो आंसर आ जाएगा होम पेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है उत्तल दर्पण का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह एकमात्र कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो इसमें जो है हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 312 है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सौरमंडल की आयु कितनी होती है? तो 4.6 अरब यहाँ पे होती है। ठीक, अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन है कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है? तो ये हेली पुच्छल तारा यहाँ पे दिखाई देता है कितने? 76 वर्षों के बाद में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच
दूरी कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर की यहाँ पे जो है इनके बीच में दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? तो ये 500 सेकंड लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो आंसर है 14 मई 1974 को पोखरण में किया था, जो कि राजस्थान के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो सभी लोग जानते होंगे इसको, तो इसे हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है। और सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ये सब जो है सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो ये रेडान होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोनेजाइट क्या है? मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये थायराइड ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन होता है? तो आंसर आ जाएगा व्हेल मछली होती है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 223 है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो ये बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो ये स्पुतनिक 1 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डायनेमो के द्वारा यहाँ पे जो है इसको किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 327 है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो ये एल्यूमिनियम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 331 है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो आंसर हो जाएगा 4 मिनट लगते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये जिप्सम से बनता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 334 है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो ये गलफड़ों की सहायता से लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये सभी लोग जानते होंगे, मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इसे जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को यहाँ पे सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ये कपास के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो ये नादिर शाह ने ले गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल है? तो यहाँ जो है 71% यहाँ पे जल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये बांग्लादेश से लगती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 345 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये बांग्लादेश से लगती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मार्केप्टेन को मिलाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो ये नाइट्रोजन का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो ये पाकिस्तान से अलग हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर भाषा में WW का क्या अर्थ है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट मतलब केबी में कितने बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो 354 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो ये 1940 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये अमर्त्य सेन को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ये ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो ये इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन में की थी? तो ये हैदराबाद के निजाम ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये गोंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 364 है शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सभी लोग जानते हैं भगत सिंह को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जनरल डायर जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो ये ऊधम सिंह के द्वारा यहाँ पे इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये 1905 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 थे, तो ये भी एक बढ़ गया है, 25 हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीवी मावलकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये केरल से मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 373 है भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से, ये तो शायद अभी देखे थे ना। अगला क्वेश्चन है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है। अगला क्वेश्चन है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये दामोदर नदी पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। अगला क्वेश्चन है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की थी? तो ये सुरक्षा परिषद की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे जो कि 1913 में बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 381 है मिड डे डील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो इसे जो है अमार सोनार बांग्ला जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बहलोल लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन से गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ये जो है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो ये हनीमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो ये एथिलीन लाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का सबसे पहला माह कौन सा होता है? तो ये चैत का होता है। अगला क्वेश्चन है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये
बांसुरी बजाते थे। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 35 ईयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 391 है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो ये भारत एवं चीन के बीच में बनाती है। अगला क्वेश्चन है प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो तना होता है। अगला क्वेश्चन है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार की है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट आबू एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल के अंदर में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये नीलम संजीवा रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों ये पूरे जो है 400 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में अगर आपके साइड से अगर कोई कमेंट आता है कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो हम उसे बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।